हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33 को, जो कि क्लास हमारा आया है 6 के लिए। ठीक है, तो क्लास 6 हमारा है और सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस रहेगा, सामाजिक विज्ञान, जियोग्राफी यानी कि भूगोल में से आज का पाठ है, चैप्टर है। आज का वर्कशीट हम पढ़ेंगे। चलिए पहले देख लेते हैं आज का वर्कशीट को अच्छे से। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन है, बस खाली स्थान भरना है और कुछ नहीं करना है, और दो गतिविधियाँ है। ठीक है, तो उन सब का भी मैं आंसर बता दूंगा। आपको वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और समझना है वर्कशीट को, और देखते रहिए वर्कशीट वीडियो। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 33 करेंगे। डेट है 12 फरवरी 2021 के लिए। तो ये मतलब कि जो है ना, ये आज 12 फरवरी है, तो कल कोई वर्कशीट नहीं आएगा, कल की छुट्टी है। ओके, कल कोई वर्कशीट नहीं आएगा। अब वर्कशीट आएगा सोमवार को, तो आपका 2 दिन छुट्टी हो गया, शनिवार और रविवार। ओके, आज हम करेंगे पाठ नंबर 7 रहेगा, हमारा देश भारत। ओके, भौगोलिक विभाजन। तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्कशीट में हमने हिमालय और भारत के उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम भारतीय महामरुस्थल, पारेदीपों, पठार, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था हिमालय के बारे में पढ़ा था और उसके आसपास के क्षेत्र, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। तो इस वाले वर्कशीट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? भारत का महामरुस्थल, ठीक है, और पारेदीप, पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में इस वाले वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इस वर्कशीट में। तो देखिए, भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। कहाँ? भारत के पश्चिम के। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, मतलब यहाँ वनस्पति बहुत ही कम होता है। उत्तरी मैदान क्षेत्र, उत्तरी मैदानों के दक्षिण में पारेदीप पठार स्थित है। क्या है? पारेदीप पठारों के। इनकी आकृति त्रिभुजाकार है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखला और घाटियाँ स्थित है, जैसे अरावली श्रृंखला, ठीक है। अरावली। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। मतलब कि इन पठारों में हमें कोयला मिल जाता है, लौह मिल जाता है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इन पठारों में। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या मिलेगा हमें। देखिए, अब यहाँ पे है कि पश्चिमी घाट के पश्चिम में पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्या बता रहा है कि इन सब से जो ये बहुत सारी प्रकार की जो नदियाँ हैं इधर जाके बहती है, ठीक है, ये सब जगह से बैठती है और बंगाल की खाड़ी में जाके यानी कि मिलती है या गिरती है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक आप। भारत में 2 द्वीप समूह है। एक लक्षद्वीप है, ये आपको याद होना चाहिए। एक लक्षद्वीप है अरब सागर के स्थित में, तो ठीक है, ये अरब सागर के स्थित में, ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। एक है अंडमान एवं कोवर, ठीक है, तो ये कहाँ है? ये दक्षिण पूर्व की दिशा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, समझ गए। आगे देखते हैं। तो हमारा यहीं तक था पढ़ने का। आप करते हैं गतिविधि नंबर 1। नंबर 2, देखिए, अपने परिवार के सदस्य और शिक्षकों की सहायता से भारत के तटीय राज्यों के नाम पता कीजिए। तो हमें तटीय क्षेत्रों के तटीय राज्यों के नाम पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। गतिविधि नंबर 1 का आप इसको करेंगे कहाँ पे? देखिए, एक गतिविधि आप लिख लोगे ब्लैक पेन से, और जो मैं अभी बताऊँगा उसे लिखना है ब्लू पेन से। ठीक है, तो ये मतलब कि आप इसे ये समझ सकते हैं कि ये एक प्रश्न है और जो मैं बात बताने वाला हूँ वो उसका उत्तर है। ठीक है, चलिए करते हैं इसका उत्तर। इसको स्टॉप करता हूँ पहले मैं। तो आइए करते हैं अब गतिविधि नंबर 1 का आंसर। तो पश्चिमी तट पर स्थित भारत के तटीय राज्य इस प्रकार से हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और पूर्वी तट पर इस प्रकार का है कि भारत के तटीय क्षेत्र, मतलब कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। देखिए, भारत के मतलब जो, देखिए मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है तटीय क्षेत्र। सबको पहले मैं मिटा देता हूँ, मिट गया सब कुछ। देखिए, जैसे कि ये भारत का मैप है, आप मान लीजिए, ठीक है, भारत का ये मैप है, ठीक है, जो भी इन किनारों पर आ रहा है, ठीक है, इन किनारों पर जितने भी राज्य क्षेत्र आ रहे हैं, अगर उनमें पानी, मतलब कि उनमें
जहाँ पे भी जल या समुद्र यानी कि कुछ भी है तो उसे कहते हैं तटीय क्षेत्र। तो इधर पे गोवा है, ठीक है, इधर पे केरल है, इधर पे ये तमिलनाडु, इधर पे आंध्र प्रदेश है। तो इन सब में क्या है, ये सब है तटीय क्षेत्र है, ठीक है। केरल, गोवा, तो गोवा इधर पे रहता है, ठीक है। गोवा अरब सागर और मुंबई भी है भाई, और बंगाल की खाड़ी तो आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो ये सब क्या है, ये तटीय क्षेत्र मतलब कि भारत के किनारों पर पाया जाता है, किनारे में, ठीक है। तो इसको कहते हैं तटीय क्षेत्र, जहाँ पे भी समुद्र, पानी मतलब पानी का किसी प्रकार का स्रोत हो, जहाँ उस क्षेत्र में आता हो पानी का स्रोत, तो उसे कहते हैं तटीय क्षेत्र। एक होता है पश्चिम तट और एक होता है पूर्वी तट, ठीक है, ये आपको पता हो गया होगा। तो इनका आंसर मैंने बता दिया। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जाओ सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को अपने ग्रुप में। तो अब तक आपने शायद सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। अब करते हैं गतिविधि नंबर 2। गतिविधि नंबर 2 भी बिल्कुल ईजी है। अपने परिवार के सदस्यों और शिक्षकों की सहायता से भारत के उन राज्यों का नाम पता कीजिए जहाँ भारतीय महामरुस्थल स्थित है। देखिए, भारत के महामरुस्थल स्थित है, तो उनके आपको नाम लिखना है। चलिए लिखते हैं कहाँ कहाँ है इनके महामरुस्थल। तो मैं गतिविधि नंबर 2 का आंसर मैं इसी पेज पर करवाऊँगा, ठीक है। तो इसका बस नाम लिखना है। क्वेश्चन पहले दोबारा पढ़ लेते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों से सहायता कीजिए कि भारत के उस राज्य का नाम पता कीजिए जहां भारतीय महामरुस्थल स्थित है। तो एक है अरावली, तो लिख देते हैं। तो ये कहाँ है, ये राजस्थान में, ठीक है, कर देते हैं राजस्थान, ठीक है। राजस्थान गलत हो रहा है, कुछ ऐसे ऐसे लिखेंगे, ठीक है, राजस्थान। अब देखते हैं, अभी जब कुछ खालिस्तान आया होगा, ठीक है, तो उनको भी आपको भरवा देते हैं। तो खालिस्तान पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो कौन सी नदियां कहाँ बहती है, पूर्व की ओर, तो इसका आंसर ये आएगा। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ जैसे महावरी, सॉरी, देखिए आपको यहाँ से लिखना महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। तो ये लिखना है कहाँ पे, जो खालिस्तान नंबर 1 है वहीं पे खालिस्तान नंबर 1 पर लिखना है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ठीक है। जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे लिखना है, ठीक है, ओके। महानदी, कृष्णा, इस तरह से। अब देखते हैं नंबर 2, लक्षद्वीप समूह खालिस्तान में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है, ये अरब सागर में स्थित है, ठीक है। लक्षद्वीप है अरब सागर, अगर अरब सागर में, ठीक है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पे है, अरब सागर में। कहाँ है, अरब सागर में, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ अरब सागर में स्थित है। कहाँ, लक्षद्वीप समूह, ठीक है। आप देखते हैं नंबर 3, तो खालिस्तान में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। तो कहाँ पे है, बहुत सारी श्रृंखला, पहाड़ी श्रृंखला, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से आप करोगे। देखिए थोड़ा सा मैं इसका नीचे कर देता हूँ, ओके। देखिए इसको यहाँ पे लिखना है, घाटियाँ हैं जैसे अरावली श्रृंखला, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आप नंबर 3 पे लिखोगे सीधा अरावली श्रृंखला, ठीक है। तो इसी श्रृंखला में बहुत से घाटियाँ, पहाड़ियाँ, श्रृंखला घाटियाँ पाई जाती है, ठीक है, स्थित है, ओके। अब देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 है कि पारदीपीय पठार के पूर्व में खालिस्तान स्थित है। में खालिस्तान है, तो क्या है पारदीप के पठार के पूर्व में, तो पूर्व में हमें जानना है क्या है, ओके। तो पूर्व के लिए हम पहले पढ़ेंगे दोबारा से इसे। तो देखिए मैंने इसको पढ़ा है, बस आपको आंसर चाहिए। देखिए पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट स्थित है। तो ये आप लिख दोगे नंबर 4 पे, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा होगा पारदीपीय पठार, मैंने सब कुछ बता दिया इस वर्कशीट में, ओके। तो यहाँ पे लिखना है पूर्वी घाट स्थित है, ओके। यहाँ पे मैं दोबारा लिखवा देता हूँ सिर्फ आपके लिए कि पूर्वी घाट स्थित है, ओके। पूर्वी घाट स्थित है, ओके। इस तरह से आपको क्या करना है, मैंने पूरा आपको बता दिया, बस आपको अपना वर्कशीट कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है। तो वर्कशीट का फ़ोटो खींचना है, वो ग्रुप में भेजना है। आपको पता ही है, आप 4-5 महीने से कर रहे हो, 4-5 महीने से भी ज़्यादा समय से आप कर रहे हो वर्कशीट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने ग्रुप में। चलिए वीडियो को लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।